अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज ख़ास जो रिपोर्ट है मैं उसमें बात करूंगा 5 अगस्त की। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर जो स्टेट हुआ करती थी और स्पेशल स्टेटस की बात करूं साथ 370-35A को ख़त्म करके जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज में तकसीम किया गया, लद्दाख और जम्मू और कश्मीर। 1 साल मुकम्मल जब हुआ, 1 साल में क्या क्या पेशरफ्त रही। आज दिन को काफ़ी ये गहमा गर्मी रही कि स्पेशल स्टेटस की कहीं बरसी मनाई जा रही थी और कहीं सोग मनाया जा रहा था। स्पेशल स्टेटस जब खत्म किया गया था, 370 और 35A को जब तोड़ा गया था, मुख्तलिफ पार्टियों के बड़े बड़े दावे थे कि कोई एक जगह यहां से नहीं ले सकता, कोई 370 और 35A के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। अलबत्ता मरकजी सरकार ने वो उन सब चीज़ों को मुमकिन बनाया और जो पार्टीज थी, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज थी, उनके लीडरांस जो थे उनको नज़रबंद किया गया और कुछ अरसा के बाद उनकी रिहाई जो है वो अमल में लाई गई। आस्ता आस्ता रिहा करना शुरू किया गया। इसके साथ 4G को अगर देखा जाए तो आज भी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के नौजवान, जम्मू कश्मीर के बुजुर्ग और हर इंसान जो है 4G से महरूम है। आज का दिन क्या रहा, इसमें जो तवक्कात क्या थी लोगों का ये मानना था शायद फ़ोन जो है वो बंद किए जाएंगे, शायद इंटरनेट जो है वो बंद किया जाएगा और पूरे जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं हुआ कि कोई फ़ोन सर्विस भी नहीं बंद हुई। नेटवर्क जो है नेट 2G की स्पीड चलता रहा और फाइबर जो है वो दौड़ते रहे अपने 4G 5G की स्पीड में। तो ख़ास बात ये रही आज की कि कश्मीर के अंदर, वैली की मैं बात करूं, वैली के अंदर PDP के कारकुनान जो थे उन्होंने एक जलसा की शक्ल में प्रोटेस्ट किया और उसको इख्तिताम किया। और उधर ही दूसरी तरफ देखा जाए काफ़ी जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उनकी नज़रबंदी भी, उनको नज़रबंद भी किया गया, कुछ को अरेस्ट भी किया गया और कुछ लोगों को अपने अपने घरों में मुक़य्यद किया गया। 24 घंटे तक देखते हैं आगे के क्या ऑर्डर आते हैं उन लोगों के लिए। तो इसी के साथ नाज़रीन मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी के जम्मू के लोगों की, जम्मू की जो लीडरशिप है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिस है वहां पे झंडा लहराने के बाद जो है इस चीज़ का जश्न मनाया कि अब यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की ओर जाएगी। लेकिन 1 साल जो गुजरा है इसमें तरक्की क्या हुई है, किन किन चीज़ों में तरक्की हुई है, उन कामों पे उन्होंने नज़र नहीं डाली। और कहीं ना कहीं ये जो भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रोग्राम किया है उसमें भी लोगों के जो अपोजिशंस हैं उनका भी ये सवालात उठाए गए हैं कि कोविड-19 की अगर हम बात करें, इसके चलते हुए अगर तमाम रिलीजियस जितनी भी जगह हैं, वो मंदिर हैं, मसाजिद हैं, चर्च हैं, गुरुद्वारे हैं, सब चीज़ें बंद हैं, लेकिन आप जो ये जश्न मना रहे हो इसमें समाजी दूरी का इम्तियाज क्या रहा है, आइए देखते हैं जम्मू से ये खास रिपोर्ट। आलोचना के बीच भाजपा और संघ द्वारा आज जगह जगह पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर आज यानी कि 5 अगस्त को एक भारत, एकात्मक भारत के रूप में मनाते हुए जन जन में जाकर 370 के नुकसान के प्रति भी जागरूक कर रहे हैं। और प्रदेश भाजपा ने आज जम्मू स्थित पार्टी के मुख्य कार्यालय में ध्वजारोहण कर एक भारत, एकात्मक भारत दिवस मनाया। हमारे पुलिस के कर्मी, सुरक्षा बल के लोग और बाकी वो जो लोग जो इस तिरंगे के लिए, जम्मू कश्मीर को भारत के साथ अभिन्न अंग बनाने के लिए, या इस आतंकवाद जो इसी 370 की उपज था, यही 35A के कारण था। यहाँ पर देश में, एक देश में 2 देश बनाने का जो प्रयास था, शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू की मिलीभगत है, वो आज समाप्त है। आज जम्मू कश्मीर के लोग हम खुले में सांस ले रहे हैं और आज पहली वर्षी हम मना रहे हैं जो सालगिरह है
जिसके कारण पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आज बहुत खुश हैं। और हम अपने केंद्र सरकार नरेंद्र भाई मोदी, अमित भाई शाह और सभी को और पूरे देश को हम जो है बधाई देते हैं जम्मू कश्मीर के लोग कि आपके कारण जो है ये संभव हो। भारतीय जनता पार्टी की ये विचारधारा भी थी आम नागरिकों के साथ साथ कि धारा 370 जो है वो हटनी चाहिए, क्योंकि ये देश को अलग करने की बात करती है, ना कि जोड़ने की बात करती है। लेकिन हम आभार प्रकट करना चाहते हैं नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने ये सौभाग्य जो है वो हमें प्राप्त करवाया है कि आज धारा 370 और 35 से हट चुकी है और उन लोगों की आत्मा को शांति मिल रही होगी जिन्होंने इसके लिए शहादतें दी हैं और जातनाएं सही हैं। ये बहुत बड़ी अपने आप में बात है, ये ऐतिहासिक क्षण है। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने ये कहा कि दफ़ा 370 और 35 को ख़त्म करने के बाद यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर जो है वो तरक्की की तरफ गामज़न रहेगी, लेकिन अभी तक ऐसी तरक्की देखने को कोई भी नहीं मिली है। दूसरी तरफ ये देखा जाए अगर तरक्की हुई है तो वो ये है कि जम्मू के अंदर टूल प्लाजा जो हैं वो काफ़ी तादाद में लगना शुरू हुए हैं और लगे भी हैं। और ये साथ में कि सियासी लोगों की नज़रबंदी पर काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। जो दूसरी पार्टियों के लोग सियासी नज़रबंद जो सियासत जो 5 अगस्त 2019 से लेके अभी तक जो सिलसिले जारी रहे हैं उस पर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। और हम एक्स CM महबूबा मुफ्ती की बात करें, उनकी डिटेंशन जो है वो भी अभी बरकरार है, 3 महीने के लिए एक्सटेंड कर दी गई है, लेकिन ये पेशरफ्त रही है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए आम पब्लिक के लिए कोई भी ऐसा तरक्की का काम जो है वो अमल में नहीं आया, यूथ के लिए कोई ऐसी नौकरियां भी अमल में नहीं आई है। अब ना जाने किस किस्म की जो है वो तरक्की भारतीय जनता पार्टी दिखाने जा रही है। इसके साथ देखा जाए तो आज का दिन जो है यूथ के लिए, खासकर यूथ का काफ़ी गमो गुस्सा भी रहा है। सोशल मीडिया पे अगर देखा जाए काफ़ी पोस्ट भी ऐसी आई हैं कि ब्लैक डे मनाया जा रहा है, 5 अगस्त का जो दिन है इसको एज ए ब्लैक डे मनाया जा रहा है। तो नाज़रीन दूसरी तरफ अगर हम बात करें, पैंथर्स पार्टी ने भी काफ़ी जोश व खरोश से प्रोटेस्ट करके इसकी मजम्मत की है कि स्पेशल स्टेटस और स्टेटहुड को बहाल किया जाना चाहिए। आइए देखते हैं हर्षदेव सिंह का क्या कहना है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर जो डोगरा राज्य था उसका दर्जा घटाकर उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। पैंथर्स पार्टी ये मांग करती है कि इस डोगरा राज्य का दर्जा जो है वो बहाल होना चाहिए और हमारी स्टेट जो है वो हमें वापस मिलनी चाहिए। इसी तरीके से 4G कनेक्टिविटी पिछले 5 अगस्त से बंद है, बगैर कोई कारण बताए हुए बंद है। ये 4G कनेक्टिविटी ना होने की वजह से नौजवानों को, विद्यार्थियों को और सिविल सोसाइटी को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ये रिस्टोर की जानी चाहिए, क्योंकि इसको बंद करना भी जो है वो जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। टोल प्लाजाज आपने कहते थे कि यूनियन टेरिटरीज में नहीं होते हैं, लेकिन आपने 4 टोल प्लाजाज हमारे ऊपर ला दिए हैं। 2 टोल प्लाजा और खोलने की बात की जा रही है, उसका भी विरोध आज के दिन हम कर रहे हैं। बेरोजगारी की तो इंतहा हो गई है कि आपने जितने भी वादे बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए 5 अगस्त को, उनमें से किसी के ऊपर अमल नहीं हुआ और अभी तक पिछले 1 वर्षों में कोई अपॉइंटमेंट। इसके साथ जब पुंछ की अगर मैं बात करूंगा, पुंछ से कोरोना को लेके कल जो 2 मामले मुस्बत सामने आए थे उसको मद्देनजर रखते हुए जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने पूरी जो मार्केट है उसको रेड जोन करार दे दिया और मार्केट पूरी बंद कर दी गई है। उनका यही कहना था कि पूरी जब तक तमाम दुकानदारों की सैंपलिंग ना हो जाए, उनके टेस्ट रिजल्ट जो है वो जब तक ना आ जाए तब तक ये ऐसा ही रहेगा। कि ये बहुत अच्छा एक कदम है इनका इंतज़ामिया का, क्योंकि कोरोना जैसी वबा के साथ लड़ने के लिए ऐसे इंतज़ामात करना बहुत ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं। बेशक आपके मीडिया की विसादत से हमने पहले भी बहुत बारी रिक्वेस्ट की जिला इंतजामिया से कि स्ट्रिक्टली लॉकडाउन का जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो किया जाए, लेकिन वैसा नहीं हो पा रहा था। इसी वजह से आपने कल भी देखा यहाँ इवन अब कोर्ट के पास में ही फोटोस्टैट की शॉप्स जो थी वहां पे भी कोई ना कोई कोरोना पॉजिटिव आदमी आया
उसके कारण अगर आप देखा जाए कि ये जो मेन मार्केट वाली शॉप्स थी ये तो बंद रही, लेकिन जो दूसरी वाली गलियों में जो साइड पे शॉप्स हैं वहां पे लोग अपनी दुकानें खोल रहे हैं। और वहां पे अगर ऐसा कोई केसेस आते हैं तो ये ज्यादा घातक है, क्योंकि जब लोग एक जगह ज्यादा इकट्ठे होंगे वहां पे अगर कोई कोरोना का पॉजिटिव केस आता है तो वो ज्यादा स्प्रेड का, वो ज्यादा कंटेजियस और डेंजरस है। लिहाजा जिला इंतजामिया से यही अपील रहेगी कि जैसा उन्होंने आज स्ट्रिक्टली बहुत अच्छे से इसको नाफिज किया है इस लॉकडाउन को, इसी तरीके से ये अगर थोड़ी देर के लिए वापस से लॉकडाउन भी अगर लगाना पड़े, क्योंकि जान है तो जहान है, अगर लोगों की सलामती चाहती है एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि लोग नहीं कहीं ना कहीं कोऑपरेट कर पाए या दुकानदारों से भी है, उन्होंने भी अब हेल्थ कार्ड्स के लिए बंद किया, उनकी भी जो मुश्किलात हैं उनको भी सॉल्व किया जाए अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पुंछ से अगर हम बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर रियाज बशीर नाज ने भी मजम्मत की है कि स्पेशल स्टेटस जो है वो बहाल होना चाहिए और स्टेटहुड को बहाल किया जाना। आज 5 अगस्त को हम अपना ये प्रोटेस्ट हुकूमत हिंदुस्तान के सामने दर्ज करवाना चाहते हैं कि आज से ठीक 1 साल पहले जब आपने हमसे हमारा रियासती नाम छीना, जब आपने हमसे हमारे वो स्पेशल स्टेटस छीने और हमारी ज़मीनों और नौकरियों का जो तहफ़्फ़ुज़ था वो छीना, बहुत से वादे करके आपने हमसे वो चीज़ें ली, लेकिन बहुत दुख और अफसोस से ये कहना पड़ता है कि हुकूमत हिंदुस्तान अपने किसी भी वादे पे पूरा ना उतर पाई। पिछले 1 साल में जो हमारी रियासत में हुआ वो पूरी दुनिया के सामने है। जितना भी जुल्म हुआ, जितना भी बंद रहा, या जिस तरह भी जम्मू कश्मीर के लोगों को बंद करके रखा और अपने शाही हुक्म अपने जो शाही हुक्म है वो लाते रहे, आज ठीक 1 साल के बाद हम उसी जगह पे खड़े हैं, बल्कि उससे भी बहुत दूर जा चुके हैं जहां पे हम 1 साल पहले तक थे। हम आज मरकजी सरकार से ये अपील करते हैं कि हमारी पूरी रियासत का दर्जा हमें वापस दिया जाए, हमारा 370 का जो स्टेटस था वो वापस दिया जाए, हमारा 35A का जो स्टेटस था वो हमें वापस दिया जाए, हमारी ज़मीन, हमारी नौकरी और हमारी ज़िंदगी की रोज़गार कमाने के लिए जो भी हमारे हकूक़ थे वो हमें वापस दिए जाएं। अगर हमें ये वापस नहीं मिले, हम इसी तरह जमहूरियत के दायरे में रह के अपने ये प्रोटेस्ट, अपने ये एहतजाज जारी रखेंगे अपनी आखिरी सांस तक। आज 1 साल के बाद भी अगर आप देखेंगे तो पूरे जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ है, लोग अपने घरों के अंदर बंद हैं। अगर मरकजी सरकार को अपने उस फैसले पे इतना ही गुमान था तो लोगों को पिछले 1 साल से बंद करके क्यों रखा हुआ है? लोगों को बाहर आने की इजाज़त दी जाए, लोगों को अपना एहतजाज, अपना प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी जाए, ताकि मरकजी सरकार को भी ये पता चले कि जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो आखिर चाहती क्या है। इसके साथ साथ मेरी मरकजी सरकार से दूसरी अपील ये है कि जितने भी हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको जल्द अज जल्द रिहा किया जाए। रियासत में एक पॉलिटिकल सिस्टम को दोबारा से बहाल किया जाए जहां पे आम लोगों की जो परेशानियां, जो दिक्कतें हैं उनको हल किया जाए। अगर मरकजी सरकार इसमें से किसी भी चीज़ पे नाकाम रहती है तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे लिए। हमारे लोग हमारी जिम्मेदारी हैं और हम अपनी जिम्मेदारियों को आखिरी सांस तक निभाएंगे। नाज़रीन, अब मैं बात करूंगा सुरनकोट की। सुरनकोट देखा जाए तो लॉकडाउन चल ही रहा था, रेड जोन भी है, म्यूनसिपलिटी का जितना भी एरिया, ये तमाम एरिया जो है ये रेड जोन करार दिया गया हुआ है, क्योंकि लगातार मामले जो है मुस्बत सामने आ रहे थे। ज़िला इंतज़ामिया पुंछ ने, यानी ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने जो ये फैसला लिया हुआ था कि सुरनकोट को भी रेड जोन किया जाएगा, और उसी के साथ साथ मार्केट भी मुकम्मल तौर पर बंद रहती थी। लेकिन 5 अगस्त को मद्देनज़र रखते हुए आज जो मार्केट में सख्ती की गई थी ये थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि आम दिनों की अगर हम बात करें उनसे ज़्यादा आज मार्केट में सख्ती की गई थी। मार्केट जो है आप देख रहे हैं पीछे विजुअल्स में, मार्केट कंप्लीट तौर से बंद है और कोई भी आमदो रफ्त यहाँ बिल्कुल मुकम्मल तौर से सुरनकोट की मार्केट जो है वो बंद रही है। तो मैं बात करूं आज जैसे पाबंदियां जो हैं वो बाईपास से किसी भी गाड़ी को, चाहे वो निजी गाड़ी हो या कमर्शियल व्हीकल्स हो, उनको सुरनकोट टाउन के अंदर, सिटी के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई थी। इसी के साथ ऊपर से अगर हम देखा जाए चेक पोस्ट से भी किसी भी गाड़ी को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई थी।
तो सुरन कोट के अंदर की अगर बात करें, यहाँ कुछ आज दिन में लगातार कोविड-19 की अगर हम बात करें, बीएमओ सुरन कोट की तरफ से मार्केट में कुछ जो लोग चल फिर रहे थे उनकी सैंपलिंग भी की गई है। मुख्तलिफ जगहों से सुरन कोट के अंदर से भी सैंपलिंग हुई है और पेरिफेरल के एरियो से भी सैंपलिंग की गई है। ज़राया का यही कहना था कि कमोबेश 170 के करीब आज का जो सैंपल है वो कलेक्ट किए गए हैं। तमाम अहले सुन से ये गुजारिश है कि वो समाजी दूरी जो है ये बनाए रखें, समाजी दूरी और मास्क का इस्तेमाल करें। जब भी आप घरों से बाहर निकलें, मास्क का इस्तेमाल जो है ये बहुत ज़रूरी है और अपने हाथों को बार बार धोएं, सैनिटाइज करें। तो इसका असर जो है, लॉकडाउन का असर और आज जो एक कर्फ्यू की शक्ल में जो पाबंदियां आयद की गई थी, हम इसको कर्फ्यू नहीं बोल सकते, लेकिन पाबंदियां जो हैं वो आयद की गई थी, वो यही थी कि मार्केट में कोई भी दुकान नहीं खुलेगी और मुकम्मल तौर पर आम लोगों को बाज़ार के अंदर जाने में पाबंदी लगाई गई थी। तो इसी के साथ पूरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर की बात आज 5 अगस्त के हवाले से अगर मैं बात करूं तो कहीं कहीं बंद दिखने को मिला और जो इंतज़ामिया की तरफ से रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। कल ये शाम को ऑर्डर हुआ था कि कल का दिन जो है वैली में भी कर्फ्यू रहेगा, लेकिन इंतज़ामिया ने बाद में इस फैसले को चेंज किया और इसको रिस्ट्रिक्शन में तब्दील किया और काफ़ी जगहों पर रिस्ट्रिक्शन देखने को भी मिली थी। नाज़रीन, कोविड-19 के चलते हुए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान महमूद ख्वाजा को इजाज़त दीजिए।